हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल षष्ठी स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे कारक और परसर्ग, और परसर्ग को हम चिन्ह भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कारक और उनके चिन्ह जो होते हैं इनको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। हिंदी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में आती है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उनके पाठ्यक्रम में अगर हिंदी के क्वेश्चन आने हैं तो कारक से ज़रूर क्वेश्चन आता है। जैसे यूपी SSSC ने इस समय एग्ज़ाम लगा रखा है अपना वीडियो का, इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। और ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए, उनके एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इसमें कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक के आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन के लिए चलते हैं यहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। उस जगह एक सभा होने वाली है या जा रही है, तो इसमें कौन सा कारक या परसर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पर समझ में आएगा ही नहीं जिसको आता नहीं। तो यहाँ पर पहले हम कारक पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये हैं यहाँ पर सारे कारक। ठीक है, तो ये विभक्ति होती है, ये 8 कारक होते हैं, याद रखना। ये अष्टमी तक लिखा है देखो। तो पहला कारक प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है, इसका चिन्ह होता है ने, यानी कि कहीं पे ने लगाया अगर, और ने से रिलेटेड आपको लग रहा है, यानी कि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है, तो वो कर्ता कारक है। फिर कर्म होगा वहाँ पर, अगर कोई कर्म हो रहा है और उसके साथ को लगा है तो वो द्वितीय व्यक्ति करण। 3 विभक्ति के द्वारा हो रहा है, किसी के द्वारा या किसी से हो रहा है। संप्रदान के को या के लिए। फिर पंचमी है अपादान, से अलग होने पर। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर जो से है वो अलग होने वाला से है, यानी कि अपादान वाला से है। उसे आप करण वाला से नहीं कहेंगे। ठीक है, से या के द्वारा, उससे कॉपी ले लो तो वो करण होगा। लेकिन अगर पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से सेब गिर रहा है, वो मेरे से अलग रहता है, या मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं उससे अलग रहता हूँ, तो इसमें भी अपादान होगा। संबंध में क्या होता है, काके की रा रे री, है ना, कि मेरे मामा की बेटी, तो की जो होगा यहाँ पर संबंध होगा। संबंध को रिलेटेड है। अधिकरण में में या पर होगा, इसमें और इसके ऊपर, इस पर ऐसे करके। संबोधन में हे हो हरे होता है। इस तरह से ये 8 कारक होते हैं। इनको रट लीजिएगा, अगर आप इनको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे जो हैं सोचते हैं कि कैसे समझें, तो आप रट भी लेंगे तो भी आपके सवाल सही हो जाएंगे। 8 कारक होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में मैं आपको बता दूं 6 कारक होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो यूपी SSSC में पिछली बार के इनके जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उनमें कारक से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, तो ये वो है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो। उस जगह पर अगर यहाँ पर लगा देंगे हम, तो एक सभा होने जा रही है, तो में और पर कहाँ पे होता है, तो में और पर जो है अधिकरण कारक में होता है। आपको मैं बता दूँ तो इसका उत्तर अधिकरण कारक होगा। ये देखिए, अधिकरण कारक में में और पर यहाँ पर है। अगर पर क्या आपका आभास भी हो रहा है, भले लिखा नहीं है उसमें, और आप बोलते वक्त आपको लग रहा है अगर यहाँ पे पर होगा तो इसका अंदर ही हो जाएगा। तो इसमें परसर्ग जो है, जो लगा है, उस परसर्ग का जो कारक है वो अधिकरण है। अगला है पर। अभी बताया था पर किसका परसर्ग है, तो आपको पता है अधिकरण कारक का परसर्ग क्या है, पर है। ये बताया जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को सुनने के भाव से होता है, या उस वाक्य को आप बल देना चाहते हैं, वाक्य को अच्छी तरह से कि बलपूर्वक उस बात को कह पाएँ। जैसे तुम्हें भी ये काम करना चाहिए, तो भी जो है अगर लग जाने से वो जो है वाक्य भारी हो गया, यानी कि ये क्या होता है, तुम्हें ये काम करना चाहिए। अगर हमने कहा तुम्हें भी ये काम करना चाहिए, तो भी लग जाने भर से वाक्य में वजन आ गया, आपके बात में वजन आ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। क्या होते हैं वो, निपात होते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है, जिनमें किसी बात में अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाता है और सुनने के भाव से किया जाता है, लेकिन उसका वाक्य में कोई रोल नहीं होता। तो मी भर, कि तुम तो ऐसा काम करते हो, यह है ना, या इतने बजे तक ये काम हो जाना चाहिए, तक लगते ही बात में वजन आ जाता है, तो इसलिए ये निपात होते हैं, याद रखना। से अलग होने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी अगर अलग होने के लिए ऐसे बोधक चिन्ह का यूज़ होगा तो वो अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अलग होने के लिए अपादान कारक ही दिया हुआ। देखिए, किसी चीज़ से अलग होंगे तो पूरा। मेरे हाथ में लेखनी है, मेरे हाथ में लेखनी है, इसका मतलब क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, और मेरे हाथ में देखिए, में अधिकरण में आता है, में और पर, तो ये अधिकरण कारक है। ठीक है, यहाँ पर में के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये पूरा लिखा हुआ। से के द्वारा किस कारक में आते हैं, से और के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए से और के द्वारा जो हैं, ये देखिए यहाँ पर करण कारक में आते हैं। किस में आते हैं ये, से और के द्वारा करण कारक में। तो इस तरह से अगर आप रट लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे। वह मुझसे अलग रहता है, अलग होने के लिए क्या बताया था, अलग होने के लिए आपको मैं बता चुकी हूँ, अपादान कारक होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं,
तो के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये शब्द क्या है जो के लिए लगा है, में लगा होता और अलग होने के लिए लगा होता से, तो क्या होते हैं वो परसर्ग होते हैं। आपको पता है कारक या अगर परसर्ग ना होता या कारक लिखा होता तो भी सही होता। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अधिकरण कारक। आपको बताया था अधिकरण कारक का मतलब क्या होता है, उसमें में और पर होता है, तो पर इसमें दिया हुआ है तो इसलिए अधिकरण कारक, ये देखो में और पर से रिलेटेड है ये। अगला है, अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, यहाँ पे कर्ता ने होता है ना, तो यहाँ पे मोहन को जाना है, शीला को रोटी दे दो। देखो मोहन ने जाना है, लोग बोलते हैं ना मोहन ने जाना है, तो ऐसे करके लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पर मोहन कर्ता कारक है, वो एक काम कर रहा है अपना खुद को, उसको जाना है। और शीला को रोटी दे दो, ये कर्ता कारक नहीं होगा, शाम को आ जाना ये नहीं। तो मोहन के साथ जो है यहाँ पर इसे कर्ता कारक हम बोलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई हैं। डाक से जो होगा वो कौन सा, कर्ता ने कर्म को करण से तो करण कारक है, लेकिन इसमें कर्ता पूछा, कर्ता कौन सा होगा, तो कर्ता चिट्ठियाँ होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो चिट्ठियाँ जो है वो कर्ता हैं, जितनी भी चिट्ठियाँ हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया के साथ संबंध होता है, तो वो क्या होता है, वो करण कारक कहलाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, क्रिया के साथ हम कोई संबंध बताते हैं तो वो करण कारक में आता है, क्रिया के साथ, कि उसने उससे ये काम किया, बड़ी मेहनत से उसने काम किया, है ना, इस तरह से इसमें, तो वो करण कारक होगा। याद रखो, माँ का लड़का कहाँ गया, माँ का लड़का कहाँ गया, इस उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए क्या होगा, तो विस्तार भेद, माँ का लड़का है, संबंध है, तो ये संबंध कारक होगा। ठीक है, संबंध कारक में ही तो होता है काके की और रारेरी, संबंध कारक में ही है। देखो माँ का लड़का, का लिखा था इसमें, तो काके की कहाँ पे आता है, ये दिमाग रखिएगा। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा होता है, तो कर्ता ने होता है, तो ने होगा इसमें। ऐसे रट लेंगे अगर आप एकदम, कर्ता ऐसे रटिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रा रे रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन हे हो हरे ए है, ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल रट जाएंगे, ऐसे करके बिल्कुल गीत जैसा। और वैसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो टाइम लगेगा, और वैसे आप जो है ऐसे रट लेंगे। मैंने राधा के लिए, देखिए के लिए आ गया यहाँ पे, तो के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कौन सा कारक है, तो आपको पता संप्रदान कारक है। अभी आपको दिखाती हूँ संप्रदान कारक कैसे है। देखिए के लिए या हेतु, किसी के लिए, किसी के हेतु ये काम कर रहे हैं तो वो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया ये कार्यक्रम, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए कौन सा है, तो सम्मान में पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है ना, में लगा है। राम सीता से सुंदर है, से जो है इसमें पूछा, कर्ता ने कर्म को करण से, सीता से सुंदर है, और इसमें क्या है, सीता से उससे अलग किया जा रहा है, मतलब उसको सेपरेट किया जा रहा है सुंदरता में। तो यहाँ पे क्या है, देखिए तुलना की जा रही है, समानता हो अलगाव हो तो ये अपादान होता है, याद रखिएगा। अपादान में क्या होता है, याद रखना, तुलना करें आप, समानता दिखाएं या अलगाव दिखाएं तो अपादान होगा, इसको याद रखिएगा। ये लाइन तो सीता से वो कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए अपादान कारक है। राम की गाय चरती है, तो आपको पता है राम की गाय, आपस में गाय का राम से संबंध है, वो राम की गाय है तो ये संबंध कारक हो गया, आपको की भी देखने की जरूरत नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरा, आ गया वही क्वेश्चन, तो पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता अलग हो गया तो कौन सा कारक हो गया भाई, अपादान कारक हो गया, बताया था आपको अभी। तो इसलिए ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना। में पर किस में होता है, में पर अधिकरण में होता है, तो यहाँ पे पर से संबंधित है ये। ठीक है, क्रिया परक व्याकरणी कोटि चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो वो कारक होते हैं, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, तो क्रिया जो बताते हैं तो वो कारक बताते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो कुर्सी पर यानी कि में पर, आपको पता अधिकरण कारक है में पर में। हे राकेश यहाँ आओ, अब बताओ यहाँ पे क्या लगा है, ये वाला चिन्ह लगा है, संबोधन कारक होगा, आप देखना बी, देखो है बी इसका उत्तर। तो बस यहाँ पर ये वाले इस तरह के लगे हों ये चिन्ह और ऐसे लिखा हो तो आप संबोधन कारक होगा। सीमा कुत्ते से डरती है, तो इसका क्या होगा, कुत्ते से डरती है तो ये अपादान कारक होगा। ठीक है, अलग होने के लिए है, अपना रक्षा भाव दिखा रही है वो, है ना, तुलना करें उससे। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, देखो फिर वही कारक आ गया भाई, वही कार, तो इसका भी अपादान होगा। ये बड़ा जो है प्यारा वो है वाक्य,
ये पूछने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बच्चे बस से कर्ताने कर्म को करण से, तो सी होगा करण से, मतलब बी उत्तर होगा इसका, है ना। अगला यहाँ पे है कि राजा भिक्षुक को, कर्ताने कर्म को, भिक्षुक को दान देते हैं, तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या है, तो यहाँ पर राजा भिक्षुक को दान देते हैं, तो यहाँ पर संप्रदान होगा। क्यों वो संप्रदान होगा, क्योंकि को या के लिए आता है यहाँ पे, ये भी याद रखना, को या के लिए। ये कर्ताने कर्म को, ये दूसरा, ये कर्म की बात जब होगी तब होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के लिए दे रहे हैं, को आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, के लिए। अच्छा, राजा ने भिक्षुक के लिए ये चीज़ दी, तो के लिए लगा, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही राजा सेवक को कंबल देता है, अब यहाँ पर भी वही होगा बिल्कुल, सेवक के लिए कंबल देता, के लिए संप्रदान में आता है। हम कर्ता कर्म को से हम घबराएंगे ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो इसलिए याद रखना, ये दोनों को एक से हैं, इस को याद रखिएगा। वह अगले साल आएगा, ठीक है, अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा। अब यहाँ पर होगा अधिकरण, क्यों, क्योंकि अधिकरण में क्या होता है, में पर, वह अगले साल में आएगा, इस तरह से, तो ये अधिकरण कारक हो गया। सिंह वन में रहता है, देखो ये वन में आ गया, पुस्तक मेज पर है, ये सब अधिकरण है। फिर आगे देखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मैंने कहा कि बिल्कुल ये रटा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है बहुत प्रिय है, इस टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछते रहते हैं। तो देखिए इतने क्वेश्चन थे ये बस इतने ही आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी तैयार हो जाएगा इसमें, और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि ये कठिन है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरे यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा हो, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हिंदी में मैंने जहाँ तक है ज़्यादातर जो है सिलेबस में आता है, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट वो करा दिया, अगर कुछ रह गया होगा तो मैं करा दूँगी। अब इसके बाद करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करूँगी चैनल पर, वो भी देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।